प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिलबाग सिंह हिंदी प्रवक्ता राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अबूसर आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम स्वर संधि के 4 भेद कर चुके हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और आज हम अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अयादी संधि की परिभाषा, ए ऐ तथा ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए का अय, ऐ का आय, ओ का आव, औ का आव में परिवर्तन हो जाता है तथा भिन्न स्वर की मात्रा साथ में जुड़ जाती है। इन उदाहरणों से देखते हैं। ए जमा भिन्न स्वर, तो ए अय में बदल गया, यह हलंत और भिन्न स्वर की मात्रा साथ में जुड़ जाती है। देखिए उदाहरण से, में जिम्मा में अन बराबर है मेन। देखिए विद्यार्थी, में है, इसमें तक ए निकल गया और यहां ए और जमान न हलंत न स्वर रहित है। ए का क्या बन गया? अय। अय होता है नहीं, ए का अय, यह का हलंत। और अब इसमें ए जुड़ने से यह पूरा हो गया। पीछे क्या है? न। और ये न हलंत आता था, इसमें ए जुड़ने से न पूरा गया, तो नयन। क्लियर? वृक्षा में मान लो आपके पास ये संधि आ गई और आपको पूछे कौन सी संधि है, तो अय, यहां से पता लग रहा है इसके अंदर अय है। न अय न, अय है। अय है किसका होया? अय ए का होया। तो न के ए की मात्रा ने का अय होया और अन पीछे जुड़ गया तो नयन। अन्य उदाहरण देखिए, चे जमा अन, चयन कैसे बना? च में से ए निकलने से च स्वर रहित तो हो गया, हलंत होगा। यहां ए निकल गया और ए भिन्न स्वर, ए ऐसे भिन्न स्वर, यानी ए ऐ नहीं होनी चाहिए, अन्य स्वर आ गया। और जमा में न, देखो विद्यार्थियों, ए का अय, यह यहां अलंत है, इसके अंदर अय मिल गया तो यह पूरा हो गया। न पीछे जुड़ गया था जो, और च में अय जोड़ने से च हलंत था, च पूरा हो गया तो क्या? चयन। आप इस प्रकार से करेंगे, ये चयन आएगा संधि का। तो आपने यहां दिखाई दे रहा अय, अय दिखा रहा है, यह के बाद अ है तो ए होगा, तो च ए का अय बनया है और अन पीछे है। ये इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार में देखो, से जमा अन बराबर शेयन। यहां देखिए, ए है, बाद में भिन्न स्वर है, यानी ए के अलावा अन्य भिन्न स्वर मतलब अन्य, तो स हलंत हो गया, स्वर रहित होगा। ए है इसमें और ए यहां है और जमा न पीछे है, तो ए का क्या बन गया? अय।
हलंत वाला, और इसमें ए जुड़ गया तो ये पूरा यह बन गया, पीछे न है, और इस शायद जो सो रही तो इसमें ए जुड़ देता है, पूरा स बन गया तो चलो शयन। और अब हम इसे यहां से भी समझ सकते हैं, अय हो रहा है, अयादी संधि में है अय। इसका नाम अयादी क्यों है? इसमें अयादी अय बनता है, इसलिए इसका नाम अयादी है। हम इस बात से भी समझ सकते हैं, ए किससे बना है? अ और ई से ए बना है। हमने यण संधि में किया था, ई से प्रे भिन्न स्वर आ जाए तो ई का यह हो जाता है, और अ इसी प्रकार से आगे है तो अय बन गया नहीं, ए अ जमा ई का हमने यण संधि में ई से प्रे भिन्न स्वर आने पर ई का यह हो जाता है, तो ई का तो यह होगा, अ आगे था तो जुड़ गया अ। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। जे जमा में ए, जय निकल गया, ए हो गया, ए है, यहां देखिए ए का अय बन गया, हलन था ये अय जुड़ने से पूरा हो गया, और जय था इसमें अय जुड़ गया तो क्या हो गया जय। बिल्कुल आसान है प्रिय विद्यार्थियों। हम यहां से भी कर सकते हैं, यह के बाद जो अ है तो इसका मतलब ए होगा। नोट कीजिए इस बात को, अय बन रहा है, यहां पीछे अन है, चेजमा में अन, शेजमा में अन, जेजमा में जे। तो इसी प्रकार से आई ए हो गया, अब आई की आई आ गया, आई जमा भिन्न स्वर तो क्या हो गया आय, यह अय आय, ए आई अय, ए का अय, आई का आय, जमा भिन्न स्वर की मात्रा। उदाहरण से देखिए, हमने लिख दिया गायक, यह के बाद आय, देखो आय किसमें आया है? आई में आया। इसका अर्थ है गय के आई की मात्रा, गई जमा में अक, गए हलन जमा में आई, क्योंकि आई की मात्रा ये है, जमा आई का तो आय हो गया, और ये हलन था, इसमें आ जुड़ गया, यह पूरा होगा, और कह पीछे है, और गए हलन था, इसमें आ की मात्रा जुड़ने से ये बन गया गायक। इसी प्रकार से हमने नायक, बिल्कुल आसान है, नायक आय हो रहा है, आय किसके अंदर है? आई, आई वाले, इसका अर्थ है न कह आई नहीं, और पीछे अक, नहीं जमा अक, नहीं योग अक,
इसको भी देखो, न हलन जमा आई, इसकी मात्रा क्या है, ये आई की मात्रा, जमा अक, तो आई का आए, ऐ जुड़ गया, यह पूरा हो गया, कै पीछे है, और न का हलंत वाला में आग की मात्रा जुड़ने से ना, नायक। गायक, गई जमा अक, यहां आय हो गया गायक। अब नायक, इसकी नायिका, इस रीडिंग में नायिका का बना है, नायिका। प्रिय विद्यार्थियों, ई का हो गया यहां से आय, आय का आई, किसके न के ऊपर आई की मात्रा नहीं, ई का नायिका। यहां देखिए न स्वरहित है, जमा आई और ई का, आई का आए और ई का, यानी यह हल्क वाला में ई की मात्रा जुड़ गई, तो ई का और का पीछे जुड़ गया, न हल्क वाला में आ जुड़ने से ना बढ़ गया, नायिका। इसी प्रकार से मिलता जुलता शब्द गायिका, गई जमाइका, गायिका। ऐसे ही गायन, आ, ये आए, इसका मतलब गै के आई है, गै के गई, अन, गई जमा अन, गायन। कितने शब्द हैं जिनके हम उदाहरण दे सकते हैं। अन्य देखिए, ये ए आई के हो गए। अब ओ से परे भिन्न स्वर, तो ओ का आवर, वह हलन जमा भिन्न स्वर की मात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं ओ ए और ऊ से मिलकर बना है ओ। हमने यह संधि में किया था, ऊ से परे भिन्न स्वर आने पर ऊ का वह हलंत हो जाता है और ए आगे जुड़ गया तो क्या हो गया, आव। तो आव तो ही हो रहा है इसमें। प्यारे विद्यार्थी, इसके उदाहरण देखना। ओ जमा अन, ओन, पै हलंत यानी स्वर रहित हो गया, ओ इसमें से पीछे है, इसके पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का मेल हो गया। ऐ है इसमें भिन्न स्वर आ गया, ओ से भिन्न स्वर है, तो ओ का आव बन गया, पै जमा आव और ए न, वह में ए जुड़ने से वह पूरा हो गया और न पीछे, और पै हलन था, इसमें आ जुड़ के पै पूरा क्या होगा, पवन। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी तरह भवन,
आ बन गया। आओ किस में बनेगा? ओ होगा तो आओ बनेगा। यहां देखो, ध्यान दीजिए। तो इसका भैक है, ओ की मात्रा ला दी। जैसे पवन, पवन, भो जमा में अन, भवन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह अनेक उदाहरण हैं। पवित्र का ले लिए, इत्र, इत्र पीछे है, इत्र, इत्र तो पीछे है। अब हो रहा है तो पैक है, ओ, ओज में इत्र, ओ का अव बन गया। देखिए पै हलन, ओ का अव बन गया, ई की मात्रा जुड़गी तो अभी त्रय इसके पीछे है, और पै में ऐ जुड़ने से पवित्र। इसी प्रकार से मैं औ के देखो विद्यार्थी, औ जमा भिन्न स्वर आओ, वह हलत आएगा। तो ओ से तो औ मैंने बताया था, और औ का आव। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके उदाहरण लेंगे। पावन है जैसे आव, और पीछे अन, तो अन तो पीछे आ गया। आव किसका बना? औ का बना। तो पैक है औ, पौ, पौ, पौ जमा अन। जैसे समझिए, पै जमा औ और जमा अन, औ का आव बन गया, वह आज उनमें से वह पूरा हो गया। न पीछे इसमें है, और पै आ में जुड़ेगा तो क्या बन गया? पा बन जाएगा, पावन। तो इसी तरह से उदाहरण है पावन पवित्र, पावक, पै आव है नहीं तो औ, औ जमा अक, पावक। भावुक ले हुआ, आव बन गया है, और पीछे ऊक, ऊक को निकालो, और यहां क्या है? भाऊ जमौक, भावुक। इसी प्रकार से नाविक, यहां देखिए आव और इक को निकाल दो, इक आव बन गया है, तो इसका मतलब नौ, नौ जमा इक, नाविक। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से भी संधि को पकड़ सकते हैं। आव, पा, पावन, आव, आव बने किस में बने? आव, औ, औ वाला में तो पै औ पौ अन, पावन, पावक। आव बन गया किसमें? औ वाला में, पौ जमा अक, भावुक, भौ जमा उक, नाविक, नौ जमा इक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह अयादि संधि है, क्योंकि इसमें अय इत्यादि बनते हैं, इसीलिए कारण इसको अयादि संधि कहते हैं। तो ए से प्र भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मतलब ए को छोड़कर अन्य आए तो अय,
आई से प्रे भिन्न स्वर आए तो आए, ओ से प्रे अलग स्वर या भिन्न स्वर आए तो औ से प्रे भिन्न स्वर आए तो औ हो जाता है। और भिन्न स्वर की मात्रा जो भी मात्रा है, जैसे यहां मात्रा ऊ की थी तो ऊ लग गया, यहां ई की मात्रा तो ई लग गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।